क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन? अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं किसी थीटा एंगल से फेंकती हूँ और वो थीटा एंगल मेरा 0 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, ठीक है, पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। और उसी पैराबोलिक पाथ को जो भी वो मूवमेंट करता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उसी को प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी को बोलते हैं क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड नथिंग एल्स, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, बाकी पूरा कंसेप्ट है वो अभी हम समझेंगे, ठीक है। मान लो मैंने एक बॉल लिया, ठीक है, मैंने एक बॉल लिया, लेट्स से मैंने एक बॉल ले लिया, ओके, ये ग्राउंड है, ठीक है, इस ग्राउंड मैंने इसे फेंका, गई हाईएस्ट पॉइंट पे गई, हाईएस्ट पॉइंट पे गई यहाँ पर, फिर वापस आ गई ग्राउंड पे आ गई, ठीक है। अच्छा, जब मैंने इसे फेंका था तो मैंने इसे किसी वेलोसिटी से फेंका होगा, लेट्स से वेलोसिटी इज यू, ठीक है। अब जिसने कंपोनेंट वाली वीडियो नहीं देखी वो जाके पहले वो वीडियो देखिए, वरना भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो लेट्स से मैंने उसे किसी एंगल थीटा से फेंका था, तो थीटा के पास वाला मैंने बताया था क्या होता है, यू कॉस थीटा, ठीक है। तो यू कॉस थीटा ये हो गया मेरा एक्स कंपोनेंट, ठीक है, मतलब कि इसकी स्पीड एक्स डायरेक्शन में क्या है, यू कॉस थीटा है, ठीक है। अच्छा, अब वाई डायरेक्शन में क्या है, बहुत ही इत्मीनान से समझे, वाई डायरेक्शन में जो वाई कंपोनेंट है स्पीड का वो क्या है, यू का साइन थीटा। ये सब हम पढ़ चुके हैं, जिसने नहीं देखा जाके वीडियो देख ले, फिर आए तो अच्छे समझ में आएगा। अच्छा, कुछ टाइम बाद किसी पी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी इस साइड वी वाई हो गई, वाई डायरेक्शन में, ठीक है, चेंज हो गई ना। ये क्या है, वी ओवरऑल जो वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी वो क्या है, वी ही है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो क्या रहेगी। अच्छा, मान लो यहाँ पे कोई एंगल है, अब बन गया है फाई, ठीक है, अब बन गया है एंगल फाई, तो जो यहाँ पे वेलोसिटी रहेगी वी वाई तो जाएगी वी साइन फाई, लेकिन जो वी हॉरिजॉन्टल में रहेगी वो तुम्हारी वी कॉस फाई, ठीक। अच्छा, तो ये वी कॉस फाई है, तो अब ये जो इस साइड जो एक्सेलरेशन लग रहा है, जो स्पीड जा रही है उस पर तो कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है ना, एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे जी वाला, ठीक है। तो जब इधर कोई एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि इधर की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि हर पॉइंट पे, एग्जैक्टली हर पॉइंट पे ये जो एक्स कंपोनेंट है क्या ये यू कॉस थीटा ही रहेगा। हाँ, मैं कह सकती हूँ क्योंकि इस साइड में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है जो इसकी स्पीड को चेंज करे, घटाए या बढ़ाए, ठीक है। जो चेंज हो रहा है वो वर्टिकल में हो रहा है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये वी कॉस वाई जो है ये भी तुम्हारा यू कॉस थीटा के बराबर है। हाँ, बिल्कुल है। अच्छा, अब जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट से तुम देखो जो यहाँ से जो नीचे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स क्या, जी लग रहा है, वेट का, ठीक है, वेट लग रहा है, क्या लग रहा है, एम जी, ठीक। बेसिकली जी हम देखेंगे, पे एम नहीं देखेंगे भी, मतलब कि नीचे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो जो ये क्या होता है हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशंस इजी करने के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। उसी की खैर बात नहीं करेंगे, इतना हमें पता है कि एक पॉइंट पे जाके हाईएस्ट पॉइंट पे जो वी वाई होगी वो 0 हो जाएगी, जहाँ से बॉल वापस आना शुरू कर देगी, ठीक है। अब इसको हम मैथमेटिकली सोचते हैं। अच्छा, इसका एक और चीज़ देख लो तुम, अगर मैं इसको ऐसे करके बॉल को फेंका है, एक बॉल है उसको मैंने ऐसे टेढ़ा फेंका है, इसका मतलब है इसकी एक तरफ से ये ऊपर जा रही है, उसी को हमने क्या कह दिया है, यू पे करने, उसी को हमने कह दिया साइन थीटा। एक तरफ से तो ये आगे बढ़ रही है, उसी को हमने क्या कह दिया है, यू कॉस थीटा। ये बहुत ही सिंपल से समझाने की कोशिश की है, फिर भी समझ नहीं आया तो जाके कंपोनेंट की वीडियो देखो, इसी प्लेलिस्ट में अटैच इन द डिस्क्रिप्शन। सो अब इसे हम मैथमेटिकली देखते हैं। अच्छा, तो एक्स डायरेक्शन में जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या है, 0 है, ठीक है, 0 है एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसीलिए क्या है, जो एक्सेलरेशन में जो स्पीड है वो क्या है, हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो लग रहा है क्या है, जी, तो इनफैक्ट नेगेटिव ऑफ जी, क्योंकि वो नीचे लग रहा है ना, नीचे की तरफ, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ जी, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल वेलोसिटी एट टाइम टी, किसी भी टी टाइम पे वर्टिकल वेलोसिटी एट टाइम टी, किसी भी टी टाइम पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी वो देख रहे हैं, तो क्या होगी, तो बेसिकली जो हमारा वी वाई है वो क्या है, वी वाई इक्वल्स ये जो वी वाई है हमारा, ये क्या है, बेसिकली ये है हमारा वी साइन थीटा, या इनिशियल जो है वो क्या है, यू साइन थीटा, ठीक है। लेकिन अपोजिट में से क्या लग रहा है, ये है तो एक्चुअल में क्या, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, ये वी साइन थीटा, मगर इसके अपोजिट में क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है वी इक्वल्स, एक और वी वाई है ना, ये इक्वल्स ए टी या फिर जी टी, मगर ये अपोजिट लग रहा है, इसमें डिग्री साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वी वाई इक्वल्स यू साइन थीटा माइनस जी टी कह सकते हैं, बिल्कुल।
अच्छा, तो v वेक्टर इक्वल्स u कॉस, v वेक्टर मतलब कि जो नेट v है, जो इस साइड लग रहा है, जो ये वाला v है, ये वाला v, ये क्या है, ये इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट का जो रिजल्टेंट होगा वही होगा। तो ये कैसे आएगा, रिजल्टेंट क्या मतलब कि इसको इवेंट कैसे करेंगे, तो बेसिकली इसको इवेंट कैसे करेंगे, u कॉस थीटा जो लग रहा है वो तुम्हारा आई कैप में लग रहा है, प्लस तुम्हारा वाई जे कैप में क्या लग रहा है, यू ये लग रहा है ना, इसी चीज़ को लिखेंगे यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी वेलोसिटी। ठीक है, अभी अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूँ, ठीक है निकाल लेती हूँ, तो क्या आएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी टी होल स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी टी का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो तुम्हारा वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 2u टी साइन थीटा की पावर 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे तुम्हारा v ये आ गया। ठीक है, v का मैग्नीट्यूड ये आ गया तुम्हारा। ठीक, अब अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें निकालना है कि वो किस पॉइंट पे उसका एंगल क्या है, किसी पॉइंट पे, तो जो उस पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी एक्स वाई कंपोनेंट में अपॉन में एक्स कंपोनेंट में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो वाई कंपोनेंट में वेलोसिटी क्या थी, वाई कंपोनेंट वेलोसिटी थी यू साइन थीटा माइनस डी टी, हमने अभी निकाली थी, सही बात है। एक्स में क्या थी, एक्स में तो कांस्टेंट है हमेशा, वही से यू कॉस थीटा, तो हमें टैन थीटा भी यहाँ से मिल गया कि टैन थीटा अगर निकालना हो तो हम ऐसे टैन थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ की, जो किसी भी पॉइंट पे जो v cos फाई होगा, v cos फाई जो होगा वो किसके बराबर होगा, u cos थीटा के बराबर होगा, क्योंकि वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में और चीज़ें पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे क्वेश्चंस करने के बाद तुम्हें इसमें बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। थैंक यू सो मच।